बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है वो आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ पोटैटो एग फिंगर्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये आप टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं और आप बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू लिए हुए हैं, इनको बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया अच्छे से। एक प्याज मैंने ली है जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, क्रिस्पी ब्राउन करके ये शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। ये 3 छोटी हरी मिर्च काट के शामिल कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने 3 बॉयल अंडे लिए हैं, इनको मैं कद्दूकश की मदद से कद्दूकश करके आलूओं के मिक्सचर के बीच में शामिल कर दूँगी। सम टाइम इस तरह होता है कि बच्चों को अंडा खाना पसंद नहीं होता या जर्दी खाते नहीं हैं, तो आप इस तरह करके आलूओं के मिक्सचर के अंदर इनको मिक्स करके दें। आपके बच्चों को कभी भी नहीं लगेगा कि हमने जर्दी खाई है। तो इस तरह आप दें बच्चों को। सारे अंडे मैंने कद्दूकश कर लिए हैं, इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, नमक 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर भी 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। तो ये शामिल कर देंगे सारे स्पाइसेस। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक शामिल कीजिएगा, जितना कम या ज़्यादा खाते हैं। हम हल्का खाते हैं तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून शामिल किया है। सारे मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मसाले सारे मिक्स हो गए हैं अच्छे से। यहाँ पे मैं एक अंडा फेंट रही हूँ। प्लेट ले ली है मैंने जिसमें हमने कोटिंग करनी है फिंगर्स को। अंडे को मैंने फेंट लिया है। अब थोड़ा सा दूध शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून दूध शामिल कर दिया मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्सचर ले रही हूँ हाथ के ऊपर, और आपकी अपनी पसंद है आपने कितनी पतली या मोटी बनानी है फिंगर्स, तो उसके हिसाब से आप फिंगर्स तैयार कर लें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर लिया है और इनको थोड़ा सा हाथ पे इस तरह घुमाते हुए एक फिंगर की शेप दे लूँगी। ये देखें, आप लंबी बनानी है या छोटी बनानी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। तो इस तरह की शेप बना लेंगे हम सारी फिंगर्स की। यहाँ पे सारी फिंगर्स तैयार कर ली हैं मैंने, और अब यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, साथ ही मैंने अंडा फेंट लिया है। तो सबसे पहले मैं अंडे में कोट करूँगी इनको, और अंडे में कोट करने के बाद मैं इनको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करूँगी अच्छे से, ताकि अच्छे से ब्रेड क्रम्ब इनके ऊपर सारा लग जाए। मैं दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो हाथ गीला हो गया मेरा। तो इस तरह मैंने सारे फिंगर्स को तैयार कर लेना है। यहाँ पे सारी फिंगर्स तैयार हो गई हैं। इस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, ये बहुत देर तक काफ़ी अच्छी रहती हैं। हम इनको अब फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, हल्का सा गरम ऑयल लेना है हमने, और इसके अंदर मैं फिंगर्स को शामिल कर रही हूँ। और इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती। तो इनको थोड़े फासले पे डाल रही हूँ ताकि आपस में लगे ना, टूटे ना। पोटैटो एग फिंगर्स फ्राई हो रही हैं हल्की आंच के ऊपर। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ, ऑयल अच्छे से ड्रेन कर लिया मैंने। बहुत ही क्रिस्पी सी तैयार हो गई हैं। मज़ेदार सी पोटैटो एग फिंगर्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको ट्राई करें, एंजॉय करें। टी टाइम के लिए ये बहुत बेहतरीन है। टी पार्टीज़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। इसके अलावा नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।